रुको, क्या आप भी 27 फरवरी को होने वाले फिजिक्स के एग्जाम को लेकर टेंशन में हो? क्या आपको लगता है कि फिजिक्स में आपके पूरी तैयारी नहीं हुई है? तो घबराओ मत, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो आपका आधा डर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम लिखिए एवं समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण बताइए। तो स्टूडेंट, मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है स्टूडेंट? तो इसमें आपके दो क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या कहता है कि एग्जामिनर जो होता है इन्हीं क्वेश्चन को बदल के थोड़ा सा दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। स्टूडेंट, हम देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो परावर्तन के नियम लिखिए एवं समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण बताइए। ठीक, तो चलिए हम इसको सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं। ठीक, तो परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम क्या होता है स्टूडेंट? तो आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण आपतित बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। यानी कि प्रकाश से आने वाली किरण जो होती है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण आपतित बिंदु पर एक ही तल में होता है। ठीक, तो यही परावर्तन के नियम है स्टूडेंट। ठीक, जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने ये जो आपतन बिंदु इसे कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इनके बीच में जो होता है उसे हम अभिलंब कहते हैं स्टूडेंट। ठीक, तो यही परावर्तन का नियम हो गया स्टूडेंट की आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये इसका नियम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड नियम क्या हो जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, परावर्तन के कितने नियम है स्टूडेंट? तो दो नियम है, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम। ठीक, फर्स्ट सेकंड दो नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये फर्स्ट नियम है। सेकंड नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ठीक, इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें क्या है स्टूडेंट कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण बताइए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट। अभी ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण बताइए। सिर्फ आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ये क्वेश्चन 3 से 5 नंबर में मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका इसका ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण बताइए। ठीक, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण क्या है स्टूडेंट? तो पहला कि प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। ठीक, थर्ड है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ठीक, ये समतल दर्पण के तीसरा गुण हो गया। चौथा है कि प्रतिबिंब में पार्श्व उल्टाव होता है। ठीक, पार्श्व उल्टाव होता है। नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट, उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये समतल दर्पण के 5 गुण हो गए हैं। ठीक, तो आपको बस इतना ही लिखना रहेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, यानी कि ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन सेकंड होगा। चलिए हम देख लेते हैं कि ये सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि स्नेल का अपवर्तन नियम लिखिए और अपवर्तनांक क्या होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इसे ध्यान से देखें, तो इसमें भी आपके दो क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि स्नेल का अपवर्तन नियम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन इसमें हो जाएगा स्टूडेंट कि अपवर्तनांक क्या होता है। यानी कि आपसे अगर आप ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो आपके यहाँ से दो क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि ये आपके पूछे जाएंगे। ठीक, यानी कि आप 1 से 2 नंबर में ये भी अलग से पूछे जा सकते हैं। अगर लॉन्ग में आएगा तो ये आपके पूरा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका पूरा रहेगा स्टूडेंट। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं इसको कि स्नेल का अपवर्तन नियम क्या होता है। ठीक, का अपवर्तन नियम क्या होता है? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब आपतित बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। ठीक, यानी कि जब अपवर्तन होता है स्टूडेंट क्या होता है? तो अपवर्तन, सॉरी स्टूडेंट ये फिगर नहीं रहेगा, अपवर्तन का फिगर रहेगा। तो जब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब आपतित बिंदु पर एक ही तल में होते हैं, यानी कि जब एक ही तल में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। यानी कि साइन एल का नियम क्या हो जाएगा? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या होगा उसने? साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। ठीक,
यही स्नेल का नियम होता है स्टूडेंट। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है, इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं स्टूडेंट। ठीक, यानी कि साइन ये आई क्या हो जाएगा? आपतन कोण, और आर क्या हो जाएगा? आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, साइन आई बटे साइन आर आपका क्या हो जाएगा? स्नेल का हो जाएगा। ठीक, तो ठीक, इसमें क्या आपका एक सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपका दिया है कि अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होता है स्टूडेंट? ठीक, तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपके 1-2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और आपके लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी, अपवर्तनांक क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक, तो स्टूडेंट्स अपवर्तनांक, ठीक, तो अपवर्तनांक को भी हम देख लेते हैं। किसी माध्यम माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि हम सिंपल में कह सकते हैं, सिंपल में क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, की आने वाली प्रकाश की चाल, सॉरी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है स्टूडेंट? तो मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल को हम क्या कह सकते हैं? अपवर्तनांक कह सकते हैं। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सी और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम क्या कह सकते हैं? अपवर्तनांक कह सकते हैं स्टूडेंट। ठीक, तो यह आपका अपवर्तनांक हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर आपका सी क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल, और वी आपका माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट? जो कि हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा मत, वरना आपके नंबर कटना तय है स्टूडेंट। ठीक, तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड क्वेश्चन रहा है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपके लॉन्ग में पूछा जाता है। यानी कि ठीक, लॉन्ग में भी पूछा जाएगा और शॉर्ट्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक, यानी कि आपके ये 3 से 5 नंबर में आता है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? इसके लिए आवश्यक शर्तें, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? इसके लिए आवश्यक शर्तें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश सघन माध्यम से, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तो जो पुरानी यानी किरण होती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाती है, तो जो आपतन कोण का मान जो होता है, आपतन कोण आई का मान जो होता है, वो क्रांति कोण यानी कि सी के मान से अधिक हो जाता है। तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने की वजह वापस उसी माध्यम में वो लौट जाती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह सकते हैं स्टूडेंट। सिंपल शब्दों में कि सघन माध्यम से जब प्रकाश विरल माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने की वजह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को हम प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक, इसकी आवश्यक शर्तें क्या है स्टूडेंट? तो इसकी आवश्यक शर्तें क्या हो जाएंगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की? प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। यही इसकी 2 शर्तें हो जाएंगी स्टूडेंट की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें होती हैं? तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन अगर यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, और बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी। थैंक यू सो मच।